एक गांव के बाहर एक नदी बहती थी। नदी के किनारे एक छोटा सा मंदिर था जहां एक वृद्ध पुजारी रोज भगवान विष्णु की पूजा करते थे। वे घंटों मंत्र जपते, विधि विधान करते, लेकिन उनके मन में अक्सर चिंता, लोभ और प्रतिष्ठा की लालसा बनी रहती थी। उन्हें लगता था कि इतना पूजा पाठ करने के बाद भी भगवान उन्हें दर्शन क्यों नहीं देते। उसी गांव में एक छोटी सी लड़की थी, गौरी। गौरी रोज गाय चराने जाते समय मंदिर के पास बैठकर भगवान विष्णु की मूर्ति से बातें करती, जैसे कोई अपने दोस्त से करता है। वह कहती, भगवान, आज मेरी गाय कम दूध दे रही है, क्या करूं? भगवान, माँ बीमार है, आप जल्दी ठीक कर देना। न पूजा विधि, न मंत्र, बस सच्चा सरल मन। एक दिन नदी में तेज बाढ़ आ गई। मंदिर का एक हिस्सा बहने लगा। पुजारी दौड़ते हुए आए और घबराकर भगवान को बचाने लगे, मूर्ति को इधर उधर खींचने लगे। तभी गौरी भी पहुंच गई। उसने मूर्ति की तरफ देखा और बोली, भगवान, डरो मत, मैं आई हूँ। और उसने एक ओढ़नी दुपट्टा अपने छोटे हाथों से हिलाते हुए मूर्ति के ऊपर फैला दी, जैसे किसी बच्चे को बारिश से बचाती हो। अचानक चमत्कार हुआ। बाढ़ का पानी मंदिर के सामने से 2 भागों में बंट गया और मूर्ति के पास बिल्कुल नहीं आया। पुजारी आश्चर्यचकित रह गए। उसी समय एक सौम्य प्रकाश प्रकट हुआ और भगवान विष्णु का दिव्य रूप गौरी के सामने प्रकट हुआ। वे बोले, गौरी, तुम्हारी भक्ति में न कोई दिखावा है, न कोई लालच। तुम मुझे मित्र की तरह याद करती हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए स्वयं प्रकट हुआ हूँ। पुजारी भगवान की आवाज़ तो सुन पा रहे थे, पर उनका दिव्य रूप नहीं देख पा रहे थे। घबराकर उन्होंने पूछा, प्रभु, आप मुझे क्यों नहीं दिख रहे? भगवान बोले, तुम पूजा तो बहुत करते हो, पर तुम्हारे मन में अभी भी भय, स्वार्थ और प्रतिष्ठा का लोभ है। जब तक मन निर्मल नहीं होता, तब तक ईश्वर का सच्चा रूप दिखाई नहीं देता। गौरी का हृदय निर्मल है, इसलिए मैं इसके लिए प्रकट हूँ। पुजारी के आंसू निकल आए। उन्होंने पहली बार समझा कि ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग लंबी क्रियाओं से नहीं, बल्कि निर्मल मन और सच्चे प्रेम से होकर जाता है। गौरी मुस्कुराई और बोली, भगवान, अब तो आप रोज मेरे साथ चलोगे।